आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में गद्य भाग से जिस पाठ की चर्चा करेंगे उसका नाम है तिरिच। तिरिच के लेखक हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। वे साहित्य लेखन में काफी अभिरुचि रखे। पुस्तकों के अलावे टेलीविजन, फिल्मों और धारावाहिकों में भी पटकथा, स्क्रिप्ट का लेखन उन्होंने किया। इस पाठ तिरिच में उदय प्रकाश ने अपने पिताजी के साथ हुई आपबीती घटना का एक वर्णन किया है, जिसमें उनके पिताजी को एक विषैला जंतु जो जंगलों में, पहाड़ों में, पेड़ों के बीच रहता है, जिसका नाम है तिरिच, वह तिरिच नामक जीव जो कि काफी विषैला होता है और उसके काटने के बाद सामान्यतया 24 घंटे में उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसी का शिकार हो गए इनके पिताजी। और इस पाठ में उन्होंने इस तिरिच के माध्यम से शहरी संस्कृति पर, शहरी मानसिकता पर एक करारा व्यंग चोट भी दिया है कि जिस प्रकार गांव में उस समय तत्कालीन समाज में सरल, भोले हृदय वाले, सहयोगी व्यवहार वाले लोग चारों ओर मिल जाते हैं, मगर शहर के कृत्रिम वातावरण में लोग भी कृत्रिम बुद्धि व्यवहार वाले होते हैं और उनमें दया, सहयोग की भावना दिखाई नहीं दे रही है। जिस घटना का जिक्र उदय प्रकाश ने इस पाठ में तिरिच में किया है कि वे लोग भी, ऐसी मानसिकता वाले शहरी लोग, उस विषैले जीव तिरिच की तरह ही हैं कि जो सिर्फ विष उगलना, प्रदान करना जानते हैं, किसी की भलाई करना, सहयोग करना नहीं। कहानी में इन्होंने दर्शाया है कि इनके पिताजी एक शाम टहल रहे थे अपने गांव में और टहलने के दौरान ही शाम को उस तिरिच विषैले जीव ने काट लिया। फिर घर आते हैं और इनको अगले ही दिन शहर के कचहरी में एक काम से जाना था। ये सुबह गांव के तरफ से जो शहर की ओर ट्रैक्टर जा रहा था, जिसमें कुछ लोग सवार थे, ये भी उसी में सवार होकर शहर की ओर चल देते हैं। और रास्ते में यात्रा करते हुए ट्रैक्टर में बैठे हुए गांव के लोगों से उन्होंने चर्चा की शाम की घटना का, जिसमें उन्होंने तिरिच ने काट लिया था। तो उसी में इनके गांव के एक वैद्य जी भी बैठे हुए थे। उन्होंने ट्रैक्टर रुकवाकर धतूरे की बीज वगैरह को महीन पिसवाकर, घोल बनाकर इन्हें पिलाया और उसका उपचार करने के बाद ट्रैक्टर से जब ये शहर में आते हैं और उतरते हैं तो कुछ ही देर के बाद इनको चक्कर सा आने लगता है और उसी समय कुछ ही देर में वहां कुछ अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जुट जाते हैं
और इनसे उलझ करके इन्हें शराबी नशे में चूर समझ के इनकी पिटाई भी कर देते हैं। इस प्रकार ये घायल हो जाते हैं। किसी तरह वहां से उठते गिरते आगे बढ़ते हैं तो उस शहर में गलियों में खेल रहे छोटे छोटे बच्चों के लिए ये मनोरंजन का साधन बन जाते हैं। बच्चे इन्हें फटे घायल अवस्था में देखते हुए पागल समझकर उन पत्थर के टुकड़े फेंकना शुरू कर देते हैं। उससे भी इनको कुछ चोट पहुंच जाती है। लहूलुहान होकर वो गिर पड़ते हैं और कुछ समय के पश्चात लेखक के इस पिताजी को घायल अवस्था में ही मौत का सामना करना पड़ता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। मौत की सूचना पाकर लेखक मर्माहत होते हैं, पीड़ा से युक्त हो जाते हैं और पूरी जानकारी मिलने के पश्चात उस कृत्रिम बनावटी वाली शहरी संस्कृति की विषैली मानसिकता का और उसकी गतिविधियों की तुलना इन्होंने तिरिच के विष यानी जहर से की है कि जिस प्रकार हमारे गांव में किसी को तनिक भी चोट भी लग जाए, ठोकर भी लग जाए, तो उसे उठाने के लिए, सहयोग देने के लिए अगल बगल के लोग देखते ही दौड़ पड़ते हैं। कोई समस्या आने पर उसके समाधान का रास्ता बताते हैं। अनायास भी कोई मिले तो उसका कुशल क्षेम पूछते हैं। लेकिन इस शहरी संस्कृति में जो मेरे पिताजी के साथ दरिंदगी हुई, जो बुरा बर्ताव हुआ, उसमें कहीं से भी मानवीयता नाम की चीज दिखाई नहीं पड़ती है। उन्हें इसकी कीमत जान देकर के चुकानी पड़ती है। उस शहरी मानसिकता का इन्होंने उपमा, उसकी तुलना तिरिच के विष यानी जहर से की है कि ये मानसिकता वाले लोग तिरिच से कम विषैले नहीं है, जो किसी का सहयोग करना तो दूर, उसके प्राण लेने पर उतारू है। तो इस प्रकार से इस घटना का चित्रण उदय प्रकाश ने तिरिच कहानी में की है। अब हम आगे इस पाठ के एक प्रश्न का उत्तर देते हैं जिसमें इन शब्दों के समास बताने हैं। जन्मजात, जन्मजात में द्वंद्व समास है। भारी भरकम, भारी भरकम में भी द्वंद्व समास है। संवाददाता, संवाददाता में तत्पुरुष समास है। बीचों बीच, बीचों बीच में द्वंद्व समास है। नीलकंठ, नीलकंठ में कर्मधारय समास है। चौराहा, चौराहा में द्विगु समास है। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा में द्वंद्व समास है। अब आगे पाठ में आए कुछ शब्द निधि में कड़े शब्दों के अर्थ की चर्चा करते हैं। जोखिम, जोखिम का अर्थ है खतरा। अभेद्य, अभेद्य का अर्थ है जिसे भेदा ना जा सके। परकोटा, परकोटा का अर्थ है किले के चारों ओर की ऊंची दीवारें। खौफनाक, खौफनाक का अर्थ है भयानक। यातनादायक का मतलब तकलीफ देह, यातना देने वाला। भयाक्रांत का अर्थ है भयभीत। घाघ, घाघ का मतलब चतुर, भीतर ही भीतर सब कुछ समझने वाला। बुर्ज, बुर्ज का अर्थ है किले के परकोटों पर लगने वाले मंडप। तो इस प्रकार
तिरछ कहानी की जानकारी आप सबों को मिली। अगले दिन अगले पाठ की चर्चा होगी। धन्यवाद।